बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 6 हमारे गाँव की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। हमारी मश्क है, हमारा पहला सवाल है, मुनासिब तरीन जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। गांव के घरों में अब जलते हैं मट्टी के दिए, मोम के दिए, बिजली के बल्ब या सरसों के दिए। तो दुरुस्त जवाब है बिजली के बल्ब। गांव की ज़िंदगी है बहुत मसरूफ़, बहुत सुस्त, बहुत तेज़, अमन व मोहब्बत वाली। तो दुरुस्त जवाब है अमन व मोहब्बत वाली। रबी की फसल पककर तैयार होती है बहार के मौसम में, गर्मी के मौसम में, खिज़ां के मौसम में या सर्दी के मौसम में। तो दुरुस्त जवाब है गर्मी के मौसम में। मेलों में ख़रीदो फरोख्त होती है सब्जियों की, फसलों की, जानवरों की, ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की। तो दुरुस्त जवाब है ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की। हमारा अगला सवाल है, दुरुस्त पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। गांव के हर घर में ट्रैक्टर होता है, क्रॉस। गांव के पेशे ज़राअत से मुताल्लिक होते हैं, दुरुस्त। अहमद के गांव में अभी तक स्कूल नहीं है, क्रॉस। गांव में पक्की गलियां बनना शुरू हो गई हैं, दुरुस्त। गांव के लोग शाम को टीवी देखने के लिए चौपाल में जमा होते हैं, क्रॉस। हमारा अगला सवाल है, दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। नंबर 1, गांव की जिंदगी कैसी होती है? जवाब है गांव की ज़िंदगी आसान, सादा और शहरों की निस्बत बहुत सुस्त होती है। नंबर 2, गांव में कौन कौन से पेशों वाले लोग ज़्यादा हैं? जवाब है गांव में ज़राअत और छोटे छोटे पेशों वाले लोग ज़्यादा हैं। नंबर 3, गांव में लोग किस वक्त उठते हैं? जवाब है गांव में लोग सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं। अगला सवाल है, अहमद के चचा क्या काम करते हैं? जवाब है अहमद के चचा खेती बाड़ी करते हैं। अगला सवाल है, दिन को गांव के लोग कहाँ आराम करते हैं? तो जवाब है गर्मी के दिनों में दरख्तों की घनी छांव में और सर्दियों में सूरज की धूप में डेरे जमा लेते हैं। हमारी अगली एक्टिविटी है कि तस्वीरों को देखें और 3-3 जुमले बोलकर उनकी अहमियत वाज़ेह करें। आपने हर तस्वीर को गौर से देखना है और बताना है कि इस तस्वीर में क्या कहा गया है। पहली तस्वीर में आप देखें तो ट्रैक्टर नज़र आ रहा होगा, तो ज़रूरी है कि ये ट्रैक्टर किस वजह से है? किसान ट्रैक्टर के साथ हल चलाकर ज़मीन को हमवार कर रहा है, ज़मीन को फसल बोने के लिए तैयार कर रहा है। दूसरी तस्वीर में क्या देख रहे हैं आप? दूसरी तस्वीर में फसल और किसान, मतलब किसान फसल काट रहे हैं। तीसरी तस्वीर में क्या है? एक मजदूर अनाज की बोरी उठाकर लेकर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब फसल तैयार होकर मंडी में पहुंच चुकी है और मजदूर उस फसल को उठाकर ज़ख़ीरे में जमा करने के लिए लेकर जा रहे हैं। जी, हमारा अगला सवाल है, गांव की ज़िंदगी पर मुरक्कब जुमले इस्तेमाल करते हुए अपने ख़यालात का इजहार चंद जुमलों में बोलकर करें। तो मुरक्कब जुमले क्या होते हैं? जब आप 2 जुमलों को मिला के बात कर रहे हों, हर जुमला दूसरे जुमले पर इन्हसार कर रहा हो मुकम्मल होने के लिए, तो ऐसे जुमलों को हम मुरक्कब जुमले कहते हैं। तो आइए हम मुरक्कब जुमले इस्तेमाल करते हुए गाँव की ज़िंदगी के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। गांव के लोग और उनकी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त की आदी है, लिहाजा गांव के लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है। यही वजह है कि वहाँ के लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते। गांव की फ़ज़ा में सुकून और ख़ामोशी होती है। वहाँ कुदरती मनाज़िर दिलो दिमाग को सुकून बख्शते हैं, इसलिए गांव के लोगों की सेहत बेहतर होती है। जी, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। लेक्चर को दोहराना मत भूलिएगा, उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।